हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट 288 पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। मैं आज क्लास 12th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूं, जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, जो 2026 के एग्ज़ाम के लिए खास करके बहुत ही इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट होगा। आज का हम लोग का चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? जीवों में जनन, जो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है। आज से समझिए क्रैश कोर्स ही चालू हुआ। जो भी बच्चे थ्योरी कंप्लीट नहीं किए हैं, इस वीडियो को देखकर, प्ले लिस्ट को देखकर आप लोग थ्योरी कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए ही हम इतना मेहनत कर रहे हैं। मात्र 2 महीने भी नहीं बचा हुआ है, फिर भी हम आप लोग के लिए इतना काम कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए, यह सारा क्वेश्चन किसी न किसी वर्ष 12th के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है? लैंगिक जनन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। लैंगिक जनन पे एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को कहा जा रहा है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। लैंगिक जनन उच्च जीवों में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, यानी जनन की प्रक्रिया, जिससे क्या होती है, तो मनुष्य, जैसे मनुष्य हो गया, उसमें क्या होता है, जनन किस प्रकार से होता है, उसको हम लोग लिख सकते हैं इसमें। क्या है, चलिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। लैंगिक जनन उच्च जीवों में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जीवों अपनी प्रजाति की संख्या बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? जिसके द्वारा जीव अपनी प्रजाति की संख्या बढ़ाते हैं। और लैंगिक जनन के प्रमुख अभिलक्षण निम्न है, यानी क्या कहा जा रहा है, जो लैंगिक जनन के अभिलक्षण है, यानी लक्षण जो है वो निम्न प्रकार से दिया गया है, वो आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट, लैंगिक जनन में प्राय 2 जनक भाग लेते हैं, यानी 2 अलग अलग जनक भाग लेते हैं लैंगिक जनन में। उसके बाद अगला हम लोग का पॉइंट है दूसरा, लैंगिक जनन प्राय उच्च श्रेणी के जीवों में होता है, यानी पाया जाता है, उच्च श्रेणी के जीवों में पाया जाता है, यानी जिसके पास क्या, जो बहुकोषीय जीव होंगे, उसमें क्या होता है, तो लैंगिक जनन पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का तीसरा क्या है, लैंगिक, यही तीसरा इसका पॉइंट क्या है, लैंगिक जनन में विशेष प्रकार की कोशिका की आवश्यकता होती है, जिससे युग्मक अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता, युग्मक अवस्था या जनन कोशिका कहा जाता है। इसमें क्या कहा जा रहा है, जो लैंगिक जनन में एक विशेष प्रकार की क्या होती है, तो कोशिका का उत्पन्न होता है, यानी आवश्यकता होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, तो युग्मक का निर्माण होता है, जिसे जनन कोशिका भी हम लोग कहते हैं। उसके बाद अगला इसका पॉइंट है चौथा पॉइंट देख लीजिएगा, लैंगिक जनन में विभिन्न भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता का अर्थ क्या है? लैंगिक जनन में भिन्नता का अर्थ क्या हो जाता है, जो लैंगिक जनन में क्या होता है, पूर्ण तो अपने जनक से क्या होता है, जो बच्चे जो जन्म लेते हैं लैंगिक जनन के द्वारा, यानी जो उत्पाद होता है, वो क्या होता है, अपने जनक से पूर्ण रूप से अलग होते हैं, यानी उनसे भिन्नता उसमें पाई जाती है। और क्या होता है पांचवा, यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। जैसे आप लोग देखे होंगे, मनुष्य में 9 महीने का क्या होता है, 9 महीने तक माँ के गर्भ में बच्चे रहते हैं, उसके बाद जन्म लेते हैं। जैसे पशुओं में देखते होंगे 9 महीने किसी में रहते हैं, किसी में 7 महीने रहते हैं। ये सब जटिल, एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, यानी एक बहुत समय लगने वाली, यानी कुछ दिनों में ना होने वाली प्रक्रिया यह है। क्या, एक अच्छा खासा समय इसमें लगता है लैंगिक जनन को होने में, क्योंकि इसमें क्या होता है, उत्पाद को पूर्ण रूप से विकसित होने में अधिक समय लगता है, जिसके कारण से यह अधिक समय तक चलती है यह प्रक्रिया। उसके बाद हम लोग का अगला पॉइंट क्या है, चलिए आप लोग को दिख रहा है कि नहीं ये बताइएगा। चलिए हम लोग का अगला पॉइंट क्या है, मुकुलन से आप क्या समझते हैं, और उदाहरण सहित आंसर दीजिए। मुकुलन क्या होता है, तो मुकुलन आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। मुकुलन जैसे क्या होता है, हाइड्रा में क्या होता है, अलग से एक
यानी जो उत्पादक होते हैं यानी जो जनक होते हैं उसमें से एक अलग से, ये जैसे एक पौधा होता है इस प्रकार का पौधा है, मान के चलिए एक पौधा यहाँ पे एक पौधा है इस प्रकार का, इस प्रकार का एक पौधा है, मान के चलिए यह एक पौधा है, तो यहाँ से जो एक शाखा निकल जाता है वही मुकुलन कहलाता है। तो चलिए हम लोग मुकुलन का एक अच्छा खासा डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले जितने भी नए बच्चे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल पे हम पहली बार क्या क्लास 12th का थ्योरी क्लास लेना चालू किए हैं आप लोग के कमेंट पे, तो चलिए आप लोग इसको शेयर भी अच्छा तरीके से कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे तक भी पहुंच सके। चलिए हम लोग का क्वेश्चन था मुकुलन क्या है, मुकुलन से आप क्या समझते हैं और मुकुलन का उदाहरण देते बताइए, यानी मुकुलन का एक उदाहरण देने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए मुकुलन हम लोग देखते हैं। मुकुलन अलैंगिक जनन की एक विधि है जो ईस्ट और हैदरा जैसी जीवों में पाया जाता है। यानी ईस्ट और हैदरा में क्या होता है, मुकुलन होता है, यानी जनक से वो टूटकर अलग हो जाता है। क्या होता है, जनक से टूटकर उत्पाद जो होता है, यानी जो उसके जैसे हम लोग में क्या होता है, मनुष्य में क्या होता है, एक नया शिशु जन्म लेता है, जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तो वो क्या होता है, वो माँ के गर्भ में रहने के बाद होता है, यानी जन्म लेता है, यानी वो क्या होता है, जनक से अलग होता है, यानी जनक से के माध्यम से आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो जनक होता है उससे वह टूट जाता है। यह हैदरा और ईस्ट में होता है। मुकुलन किस में होता है, मुकुलन ये एक अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन यानी एक कोशिकीय जीव में होता है। क्या होता है, अलैंगिक जनन किस में होता है, एक कोशिकीय जीव में होता है। चलिए उसके बारे में यहाँ तक तो हम लोग देख लेते हैं। यह हैदरा और क्या होता है, हैदरा और ईस्ट में होता है। चलिए इस विधि में जीवों के शरीर पर एक उभर यानी बाह्य वृद्धि होता है। जीवों के शरीर में एक उभराव आता है या बाह्य वृद्धि होता है, वृद्धि उत्पन्न होती है, जिससे मुकुलन कहते हैं। यानी उसके शरीर में जो एक बाह्य वृद्धि उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। जनक कोशिका से थोड़ी मात्रा में जीव द्रव्य और केंद्रक विभाजित होकर मुकुलन हमें चला जाता है। यानी क्या होता है, जो जीव द्रव्य होते हैं वो जनक कोशिका से थोड़ी मात्रा में निकल जाता है, ओभर जो होता है उसमें चला जाता है, और क्या होता है, केंद्रक भी उसमें थोड़ी मात्रा में चला जाता है। यह मुकुलन वृद्धि करके परिपक्व हो जाता है। क्या होता है, वो जो मुकुल होता है वो जो मुकुल होता है बाहर जो निकला हुआ रहता है वो परिपक्व हो जाता है, यानी वृद्धि करके परिपक्व हो जाता है और जनक से अलग हो जाता है। क्या होता है, जनक से अलग होकर एक नया जीव बन जाता है। यह प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है। यह प्रक्रिया जो मुकुल जो जनक से अलग हो जाता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो मुकुलन कहते हैं। यानी अपने जनक से टूटकर अलग होने की प्रक्रिया को ही हम लोग मुकुलन आसानी भाषा में कह सकते हैं। क्या, आसान भाषा में हम लोग यही कह सकते हैं, जो अपने जनक से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कह सकते हैं, तो मुकुलन कहते हैं। और वह किस में होता है, हैदरा और ईस्ट में होता है। यह एक अलैंगिक प्रक्रिया है, यानी एक कोशिकीय जीव में होने वाली प्रक्रिया है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अभी तक जो बच्चे नहीं किए होंगे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में।